और अगर समाजवादी इस घमंड के अंदर, इस गुरूर के अंदर बैठी हुई है, अरे भाई अगर वोट काट रहे आप उनको अपने साथ लेके चुनाव लड़े ना। संविधान ने हमें हक नहीं दिया चुनाव लड़ने का, हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज आजम खान का पूरा परिवार वीरान हो गया, सभी पार्टी को अपने साथ में लेकर चुनाव लड़े। देखो बीजेपी क्यों नहीं जाती। एक तरफ तो ये लोग बीजेपी को भगाने की बात करते हैं, 8 दशक बीत गए जुल्म सहते हुए, क्या ज़रूरी नहीं इस कौम का रहबर होना। 2027 के चुनाव से पहले ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ में MIM पार्टी से मुजफ्फरनगर ज़िला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासिमी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ग्राम पंचायत और ज़िला पंचायत के चुनाव अभी कुछ ही दिनों के बाद में होने वाले हैं, किस तरह की तैयारी आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा संगठन पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर काम कर रहा है और जो कुछ थोड़ी बहुत खामियाँ हैं हम इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द मुकम्मल करके, और हमारा पूरा संगठन गांव दर गांव काम कर रहा है, मैदान के अंदर है। हम लोग बहुत मजबूती के साथ मुजफ्फरनगर के अंदर चुनाव की तैयारी में है। जो महाराष्ट्र के अंदर रिजल्ट आया है उसको देखते हुए यूपी में क्या उम्मीद है आपको? जैसे ही बिहार के अंदर रिजल्ट आया उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर महाराष्ट्र के अंदर हमें कामयाबी मिली, तो लोगों के अंदर एक उत्साह है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को देखकर लोग, उनसे प्रभावित होकर लोग मुस्तकिल पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अदर पार्टी छोड़ समाजवादी, असपा, बसपा और कांग्रेस लोग छोड़ कर डेली आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख लीजिए कि मुजफ्फरनगर के अंदर रोज़ बरोज़ कारवां बढ़ता जा रहा है, तो बहुत मजबूत इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे मुजफ्फरनगर के अंदर भी। महाराष्ट्र में एक हरे रंग को लेकर के बवाल मचा हुआ है, तो उसको लेकर क्या? देखिए तो सब बकवास है। संविधान ने सबको इजाज़त दी है। अरे हमारी पार्टी का जब झंडा हरा है तो हमारी बात करेंगे। जिस तरह हमारी उस बच्ची ने जवाब दिया है, अगर भगवा कलर का होता हम तो भगवा कलर की बात करते। ये तो चुनाव में चलता रहता है, जो उनको जो दिखाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है, वो सब बकवास है। और इनका एक छोटा सा बड़े से बड़ा वक्त उस बच्ची का मुकाबला नहीं कर सकता जिस वक्त बच्ची बात करती है। माशाल्लाह आपने देखा भी होगा, तो अच्छी तरह जीती है, खुश है बच्ची, वो अल्लाह से और कामयाबी तो हम तो दुआ करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा अपने देश की जनता से, इन चीज़ों से बाहर निकल के आप राजनीति करें और लोगों के अंदर विकास की बात करें। जब इनसे विकास की बात की जाती है, एजुकेशन की बात की जाती है, तो इस तरह के मुद्दे लेके आ जाते हैं कि आज भगवा हो गया और हरा रंग हो गया और फुला हो गया, इंडिया पाकिस्तान, मस्जिद मंदिर से मंदिर, ये चीज़ें चलती रहती है। जबकि मस्जिद मदरसे से और पाकिस्तान हिंदुस्तान करने से कुछ नहीं होगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए कुर्बानी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरीके से अपने मुल्क के साथ में हैं। और जो संविधान ने हमको राइट दिया है उस संविधानिक एतबार से हम लोग पार्टी को चला रहे हैं और सभी लोग चला रहे हैं। इतना वक्त हो गया, चारों तरफ आप देख लीजिए कैसा अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जंगल राज हो रहा है। आज आप खुद देख रहे हो क्या हो रहा है। राहत इंदौरी साहब का जो शेर था वो इस वक्त बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो हम लोग संविधानिक एतबार से पार्टी को लेकर चल रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आप कह रहे हैं कि जंग आज़ादी में और मुसलमानों ने मिलकर के इस देश को आज़ाद करा है, देश सभी का है, संविधान के हिसाब से आप पार्टी भी चला रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाता है। देखिए भाई, आज नहीं आप तवारीख उठाकर देखिए तो शुरू से होकर अब तक होता हुआ आ रहा है। जब आप मुल्क हिंदुस्तान के अंदर से कहीं से भी मिट्टी उठाएंगे, उस मिट्टी को आप सूखेंगे, उसके अंदर से हमारे उलमा की खुशबू आएगी। उलमा का खून कहाँ कहाँ नहीं गिरा हुआ है। इतनी कुर्बानियाँ जितने मुसलमानों ने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दी है, इतनी कुर्बानी किसी और ने नहीं दी। और हाँ, सभी ने मिलजुल कर मुल्क हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाया था। और आज जो नफ़रतें हमारे मुल्कों के अंदर बोई जा रही है, इंशाल्लाह हम लोग इसको भी भगाने का काम करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों को एक उम्मीद थी कि MIM पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। अभी 2027 का चुनाव आने वाला है, फिर से मायूस होगी जनता या फिर ओवैसी साहब इधर आएंगे? नहीं, वो तो उस वक्त और माहौल था, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने ऐलान कर दिया साहब कि पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी और लड़ना भी चाहिए। आप देख लीजिए बिहार के अंदर कोशिश की गई, हमें वहाँ पे साथ नहीं लिया गया। महाराष्ट्र के अंदर कोशिश की गई, वहाँ पे साथ नहीं लिया गया। एक तरफ तो ये लोग बीजेपी को भगाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, समाजवादी अलग चुनाव लड़ती है और दीगर और पार्टियाँ वो भी अलग चुनाव लड़ती है। लेकिन जिस वक्त MIM की बारी आती है तो उस वक्त इन्हें दिखाई देता है कि MIM एक भूत है। इतना वक्त हो गया, क्या हमें अपना लीडर नहीं चुनना चाहिए? जब हर कास्ट का अपना लीडर हो सकता है तो मुसलमानों का अपना लीडर क्यों नहीं हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा लीडर बहुत मजबूत हो चुका है और बच्चे के दिलों के अंदर इस वक्त बैरिस्टर साहब की मोहब्बत है। और मुल्क से जब बाहर का मामला होता है, आपने देखा मेरा लीडर जब मुल्क के अंदर किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं। जब मुल्क के बाहर का कोई आदमी हमारे मुल्क के ऊपर आँख उठाकर देखता है
तो वहाँ पर भी अगर कोई मजबूत तरीके से आवाज़ देता है, उनको लताड़ने का काम करता है, तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अच्छा, अभी एक समाजवादी पार्टी की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा, जब आपके बारे में पूछा गया असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, आपकी पार्टी के बारे में, तो साफ तौर से कहा जो बीजेपी को हराने के लिए मैदान में आएगा हम उनके साथ में अलायंस करेंगे। क्या कुछ कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो आप उनके अंदर साफ बौखलाहट आपको महसूस हो रही होगी, उनके अंदर बौखलाहट कितनी है। अरे वो ऐलान करे, अगर वो चाहते हैं बीजेपी को हराना, सभी पार्टियों को अपने साथ में लेकर चुनाव लड़े। देखो बीजेपी क्यों नहीं जाती, ये किसको अपने साथ लेते नहीं। एक तरफ कहेंगे कि ओवैसी साहब वोट काट रहे हैं। अरे भाई, अगर वोट काट रहे हैं, आप उनको अपने साथ लेकर चुनाव लड़े ना। जब मुत्तहिद होकर चुनाव लड़ेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और अगर समाजवादी इस घमंड के अंदर, इस गुरूर के अंदर बैठी हुई है कि हम अकेले बीजेपी को निकाल सकते, हरा सकते, तो उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। वो आज के वक्त में डूबता हुआ जहाज़ के मानंद है। समाजवादी पार्टी एक उभर के आ रही है। यूपी में भी जो लोकसभा चुनाव आए थे उसमें काफ़ी अच्छी वोटों से और काफ़ी सीट उनके पास। उस वक्त हमने प्रत्याशी नहीं उतारा था ना। अब इंशाल्लाह हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया, तो उस वक्त देखेंगे। बढ़ोतरी फिर जाएगी भाजपा की तरफ, जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ। यही टैग आपके ऊपर लगा 2022 के चुनाव में। क्या आपने 15-15, 20-20 हज़ार पर? आप मुझे बताइए, क्या हमें अधिकार नहीं है कि क्या संविधान ने हमें ताकत नहीं दी, संविधान ने हमें हक नहीं दिया चुनाव लड़ने का? हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उन्हें दिखाई दे रहा है कि वोट ख़राब हो रहा है, तो वोट का बिखराव हो रहा है, हम तो खुद चाहते हैं कि वोट का बिखराव ना हो, साथ मिलकर चुनाव लड़े। और अगर वो साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो भी तेजस्वी यादव की तरह से रोएंगे, जैसे वो बिहार के अंदर रो रहे थे। इनको भी बहुत जल्दी उसी तरह रोना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? मान लिया जयंत चौधरी हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, आमतौर से ऐसा होता है जो छोटी छोटी पार्टी हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। मामला ये है कि शायर ने यूँ कहा कि 7 दशक बीत गए जुल्म सहते हुए, क्या ज़रूरी नहीं इस कौम का रहबर होना। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा अपना लीडर हमारा रहबर है। अगर वो साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे तो फिर वोट कहाँ बिखराव होगा? वोट को बिखरावने का मकसद ही नहीं है। और हम हमेशा, हमारी कोशिश ये रहती है, यहाँ भी हमारी कोशिश रहेगी कि किस तरीके से वोट का बिखराव ना हो, साथ मिल के चुनाव लड़े। और हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। हमारे अध्यक्ष जी ने ऐलान कर रखा है, जो पार्टी साथ मिल के चुनाव लड़ना चाहती है, हमें अपने साथ लेना चाहती है, हम वेलकम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जहाँ शिवपाल चच्चा का भी आपने बयान देखा था, वो साफ लफ्ज़ में कह रहे कि हमें ज़रूरत नहीं है। उनको हकीकत में लफ्ज़ मुसलमान ही की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी उनके लीडर के मुँह से लफ्ज़ मुसलमान भी नहीं सुना होगा। आपने कितने मरतब देखा, जब पिछली मरतबा एक यादव का मामला आता है तो अखिलेश यादव पूरी बटालियन लेकर वहाँ पे चढ़ जाते हैं। और जब आज़म खान हो, दूसरे और लोग हैं जिनको मोब लिंचिंग के अंदर मारा गया या और मामले हुए, तब आज़म खान, इसकी क्या नाम, अखिलेश यादव की ज़बान खामोश हो जाती है। आज आज़म खान का पूरा परिवार वीरान हो गया। अगर समाजवादी चाहती, क्या उनके लिए धरना नहीं दे सकती थी? क्या उनके लिए वो आवाज़ नहीं उठा सकते? लेकिन उनका कोई जलसा जुलूस उनके लिए आज तक नहीं हुआ है। पिछली मरतबा जिस वक्त आज़म खान साहब जेल से आए, उन्होंने साफ साफ अपना लफ्ज़ जाहिर किया, अपना दर्द जाहिर किया है। जो समझने वाले तो समझे, और हो सकता है शायद इसी कारण फिर उनको दोबारा भेज दिया हो।